Oh yes, welcome to Chill Out Zone with Sarah Humayun, 4th August 2025, मंडे का दिन, मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी और मेरी बात एग्जैक्टली वो क्या है, हो गई है नए हफ्ते की शुरुआत और भेज सकते हैं मुझे आप अपने पैगामात। और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। आज का शो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का शो मेरा दो ही चीजों के बारे में है, एक प्यार और एक पैसा, क्योंकि यही दो वो चीजें हैं कि जो हमारी जिंदगी में अच्छी चल रही हो तो चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, दिल में खुशी रहती है और दिमाग में सुकून रहता है। और यही दो चीजें जिंदगी में बहाल ना हो तो बस वो क्या है कि बहाने ही बनते रहते हैं। कभी सर दर्द है, कभी कमर का दर्द है, कभी ये दर्द है, कभी वो दर्द है, कभी ये टेंशन है, कभी वो टेंशन है, बैलेंस नहीं होता। तो क्या है कि आपकी जिंदगी में प्यार और पैसा, दुनिया में दो ही चीजें ऐसी हैं कि जो आपके पास हो तो आप दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे खुशहाल, खुश और सबसे लकीएस्ट इंसान कंसिडर किए जाते हैं कि आपके पास प्यार करने वाले इंसान हैं। You have a beautiful relationship, you are in love, you have money to live your life, आपके पास कोई टेंशन नहीं है, एक अच्छा कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ मनी आपकी लाइफ में आ रहा है। बाकी बीच की छोटी मोटी चीजें जो है वो तो आप टुक टुक खेलते ही रहते हैं दिन में, कभी खर्चा ज्यादा है, कभी कम है, कभी ऐसा है, कभी महंगाई हो गई है, कभी ये हो गया है, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप बहुत सी चीजों से बच जाते हैं। लेकिन जब आपकी जिंदगी में ये दो चीजें बैलेंस नहीं होती हैं, ये दो चीजें डिस्टर्ब होती हैं, तो वहीं से आपकी सारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स की जड़ यहीं से शुरू होती है। सो वी गोना टॉक अबाउट हाउ टू अट्रैक्ट लव, हाउ टू अट्रैक्ट मनी, और किस तरह से अपने पुअर माइंडसेट से आप निकलेंगे और किस तरह से अपने टॉक्सिक कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स को, जिनको आप छोड़ सकते हैं उनको छोड़ दीजिए, जिनको आप रख सकते हैं उनको रख के किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। सो डोंट मिस आउट माय शो टुनाइट। आज टैरो रीडिंग नहीं है बट स्टिल यू कैन कॉल मी on 02111637236. Yes, I repeat 02111 मेरा एफएम। बिल्कुल कॉल करके आप अपना कंट्रीब्यूशन भी बता सकते हैं कि आप उसमें जो बातें मैं कर रही हूँ उसमें आप कितना अलाइन है, कितना अग्री करते हैं, कितना आप उससे मिस अलाइनमेंट में चल रहे हैं, आपकी अपनी जिंदगी की क्या स्टेट है लव एंड मनी की, और आपकी चेंजेस आपने जिंदगी में क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे प्यार और पैसे के हवाले से। सो वी गोना टॉक अबाउट अ लॉट एंड आई थिंक यही दो वो चीजें हैं कि जिनके इर्द गिर्द दुनिया घूमती है। जिसके पास बैठ जाओ या तो पैसे का रोना है या प्यार का रोना है। किसी ने अपना खो दिया है, किसी ने पैसा रोल दिया है, किसी ने पैसे को रोल दिया है, किसी ने किसी अपने को रोल दिया है। तो ये रोलना और खोलना जो है ना वो चलता ही रहता है। बट वो क्या है कि इस सब में हमारी अपनी ग्रोथ, हमारी अपनी साख, हमारी आइडेंटिटी, हमारा ट्रू सेल्फ, हमारी ऑथेंटिसिटी, हमारा पर्पस कितना इंटैक्ट हम रखते हैं। क्योंकि पैसा कमाने निकलो तो रूह का तो बेड़ा गर्क हो जाता है, प्यार करने निकलो तो पैसे का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये दो वो रास्ते अलग अलग हमने बना लिए हैं, जैसे ये दो रास्ते अलग हैं नहीं, ये दो रास्ते एक ही रास्ते पर मिल सकते हैं अगर हम इसको समझदारी के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ, बैलेंस के साथ लेकर चले तो प्यार और पैसा आपको अपने ही रास्ते पर मिल सकता है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम एक तरफ प्यार को और एक तरफ पैसे को और एक तरफ दुनिया को और एक तरफ दीन को और एक तरफ इसको और एक तरफ उसको बांटते रहते हैं। डिवाइडेड वी रूल, डिवाइड एनर्जी में नहीं जाना है, हमने जाना है अपनी वननेस में, अपनी यूनिटी में। वो क्या है कि मुल्को कौम की यूनिटी की तो हम बात करते हैं कि जनाब मुल्को कौम को यूनिफाई होना चाहिए और डिसिप्लिन की बात करते हैं, लेकिन ये सारी बातें ना नेशन में तब आती हैं कि जब एक एक इंसान में इंडिविजुअली ये चीजें आए, कि जब आप खुद डिसिप्लिन्ड होंगे, जब आप खुद बैलेंस होंगे, जब आपकी जिंदगी में सारी चीजें वननेस में आएंगी, तो आप किसी और के साथ, जब कोई और भी इस तरह होगा तो फिर आप जब आपस में मिलेंगे तो आपके अंदर वो यूनिटी आएगी। सो टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत मेजर पॉइंट्स डिस्कस करूंगी, और साथ साथ डेफिनेटली गाने सुनाए बगैर तो मेरा गुजारा होना नहीं है आपका, और गाने सुने बगैर भी आपका गुजारा होना नहीं है। सो म्यूजिक का तड़का बीच में रहेगा, बातें हमारी रहेंगी बीच में, आपको पता है हंसी मजाक मेरा चलता रहेगा, क्योंकि सीरियस बातें मैं सीरियस अंदाज में नहीं कर सकती, क्योंकि अगर सीरियस बातें भी सीरियस अंदाज में कर दिया तो
गेट्स रियली हैवी। सो बेहतर यही है कि इंसान हंसते खेलते, क्योंकि जिंदगी का एक ही मकसद है, हंसते खेलते निकल जाओ भाई, तू निकल जाओ। वो क्या है, जहाँ टेंशन में पड़े सोची पिया ते बंदा गया। तो सोची नहीं पैड़ा, मुस्कुराते रहना है, चिल आउट जोन में कॉल करते रहना है, मैसेज करते रहना है, मेरा शो सुनते रहना है, सब मेरा एफएम के साथ जुड़े रहना है। और अभी जो मैं आपको गाना सुना रही हूँ उससे आपका भी मूड अच्छा होने वाला है और मेरा भी। सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड विद मी इन चिल आउट जोन, क्योंकि ये है सुकून की नई मंजिल। बड़ी मशहूर saying है, कहते हैं कि जिससे प्यार करें उनको आजाद छोड़ दें और अगर वो लौट आए तो वो वाकई आपके होते हैं। बड़ी कोई क्लीशे बात रह गई है, लेकिन वो क्या है कि सच तो सच होता है। यू gotta नीड टू लेट गो द पर्सन दैट यू लव। वो क्या है कि प्यार का मतलब हमें ये सिखाया गया है कि जिससे हम प्यार करें उसको पकड़ के अपने पास रख लें, जिससे हम प्यार करें उसे बस अपनी पोजेशन में ले लें। हमने प्यार का मतलब पोजेशन, ओनरशिप रख दिया है। हालांकि प्यार का मतलब ये हरगिज नहीं है। हम प्यार तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्यार जब हमारी जिंदगी में आता है तो हम कहते हैं कि ये तो सिर्फ दुख है, ये तो सिर्फ जुदाई है, ये तो सिर्फ ये है, ये तो सिर्फ ये है। और जो प्यार करता है वो आपका दिल भी दुखा देता है, बट स्टिल कोई इंसान जब आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा और वो सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस में है, वो अपनी दुनिया में है, वो अपनी जिंदगी जी रहा है, क्या आप तब उससे प्यार कर सकते हैं? डू यू डेयर टू लव समबडी हु इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर यू? क्योंकि प्यार इसी को कहते हैं। प्यार उसको नहीं कहते कि कोई आपके लिए सुबह से शाम तक हथौड़े तोड़ तोड़ के आपके लिए दूध की नहरें निकाल रहे और आपको ओ आई लव दिस मैन, ओ आई लव दिस वुमन। नो, दिस इज नॉट लव, दिस इज कंडीशनड लव। और कंडीशनल लव और अनकंडीशनल लव में बहुत मेजर डिफरेंस है। कंडीशनल लव में आपको बहुत बैलेंस करके अपने रोल्स निभाने पड़ते हैं। अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं या आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में, आप मेल जेंडर में हैं या फीमेल जेंडर में, तो आपके बड़े डेफिनेट रोल्स होते हैं कि आपने ये निभाना है, आपने ये निभाना है, आपने ये करना है, ये करना है। और प्यार में आप कहते हैं कि ये प्यार है, ये प्यार है, या वो भी प्यार होता है, रिश्तों का प्यार होता है, माँ बाप का प्यार होता है, दोस्तों का प्यार होता है, अल्लाह का प्यार होता है, अपनी जात से प्यार होता है। लेकिन वो क्या है ना कि हमने प्यार को सिर्फ एक ही नाम दे दिया है। हमारे जो वो क्या कहते हैं, क्लोजेट्स है ना दिमाग के और दिल के, हमने प्यार को जैसा समझा कि बस प्यार होगा तो शादी होगी, शादी होगी तो ही प्यार होगा। और जबकि ये दुनिया इस बात की गवाह है कि प्यार, शादी होते ही प्यार तो खत्म हो जाता है। द मोमेंट आप उस कंडीशनड लव में स्टेप इन होते हैं एंड लव इज गॉन, एंड देन आप सारी जिंदगी फिर शादी के बाद ढूंढ रहे होते हैं कि हमारी जिंदगी में प्यार नहीं है। यू नो, वेरी ओल्ड क्लीशे। अब तो लगता है कि बच्चा बच्चा समझ चुका है कि ये क्या काला धंधा, गोरख धंधा चल रहा है। तो सबसे पहले तो वही बात है कि जिससे आपने प्यार करना है उसको तो वो हासिल करने की आपने इच्छा ही नहीं रखनी है। और जब आपने हासिल करने की इच्छा नहीं रखनी है, दूसरा, जब आपने जिससे प्यार करना है उसको माफ करने की आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए, अदरवाइज वो प्यार नहीं है। दूसरी चीज कि आपने अपने पुराने माइंडसेट, पुराने तजुर्बे, किसी ने आपका दिल दुखा दिया, वही फेयर लेकर आप अगले रिलेशनशिप में चले गए। ये रिलेशनशिप भी होता है, रिलेशनशिप वो होता है जब आगे अपनी जात पे बनाया जाता है। ये अपनी जात पे बने हुए रिश्ते तो मुझे नजर ही नहीं आते, सॉरी। वो जनरेशन टू जनरेशन, ये इसका बाप, ये इसकी माँ, ये इसका ये इसका ये इसका ये। वो जो प्यार है ना, वो प्यार समझने के लिए वो वखरा है कारोबार, वो वखरा व्यापार है। तो वो प्यार समझने के लिए कि जिसमें आप कहेंगे यार यू आर एक्सपीरियंसिंग लव, दैट यू आर सिटिंग विद नथिंग इन योर हैंड एंड स्टिल यू फील लाइक योर लव। वो क्या है कि जो चीज आपको चाहिए ना जिंदगी में, वो पहले आपको खुद हासिल करनी है। आपको पैसा चाहिए, पहले अपना माइंडसेट चेंज करें, फिर पैसा आपके पास खुद आएगा। वो चाहिए वाली जिंदगी से निकल आए यार, क्योंकि चाहिए वाली जिंदगी तो किसी को नहीं मिल रही है। आइडियलिज्म ही है, सब कोशिश कर रहे हैं, सब उस अंधे कुएं में जाई जा रहे हैं, जाई जा रहे हैं, जाई जा रहे हैं, पर मिल किसी को नहीं रही। मिल उसी को रही है जिसको नहीं चाहिए। प्यार उसी को मिल जाता है जिसको नहीं चाहिए। तभी हम कहते थे बकवास लोगों को प्यार कैसे मिलता है, तुम उनको अकल समझ नहीं होती, वो अपनी धुन में चल रहे होते हैं। जो अपनी धुन में चल रहा होता है उसको जाके प्यार मिल जाता है। यू नो, यू डोंट फाइंड लव, लव फाइंड्स यू। तो वो क्या है कि कान को एत्थों नहीं, एत्थों घुमा के पकड़ेंगे तो आपको दुनिया समझ आएगी। वो क्या है, इसलिए कहते हैं कि जब आप भी, ये जो सीधी उंगली और टेढ़ी उंगली का मुहावरा है ना, ये लोग असल में हमेशा उल्टे पुट्ठे पासे ले जाते हैं। सीधी उंगली और उल्टी उंगली का फायदा ये है कि अगर दुनिया आपको सीधे तरीके से नहीं समझ आ रही है तो दुनिया को पर्सपेक्टिव हेड स्टैंड, जब हम योगा में करते हैं तो वो जब आप हेड स्टैंड करके दुनिया को देखते हैं तो आपको समझ आता है हो दुनिया तो यहाँ से एक्सेस ही नहीं करनी थी, दुनिया तो मुझे यहाँ से एक्सेस करनी थी। माथे पर आके रख के दुनिया को देखो तो दुनिया समझ आती है कि ओ इसकी तो कोई औकात ही नहीं है,
ये जिस प्यार की हम बात करते हैं एक दूसरे की, डर और खौफ और गिल्ट और रिग्रेट्स की वजह से हम जो रिश्ते निभा रहे हैं, जिनको हम मोहब्बतों का नाम दे रहे हैं, वो मोहब्बतें नहीं है। अगर आपको अपनी औलाद के लिए कुछ करना है तो आप अपनी औलाद के लिए बेलौस कीजिए, तो वो मोहब्बत होगी। लेकिन वही बात है कि औलाद के लिए करते 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 आप थक रहे हैं और फिर एक वक्त आएगा कि आप उसको जताएंगे भी, वो एहसान है आपका। वो मोहब्बत में एहसान है जब कोई इंसान किसी के लिए कुछ कर रहा है। इवन आवर फादर्स, जब वो फादर अपनी औलाद के लिए करते हैं, तो आपको अपने बाप की हर चीज के लिए थैंक यू कहना चाहिए, ना कि थैंकलेस होके आप बस रिसीव ही करते चले जाएं। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि बाप आपसे प्यार में नहीं कर रहा होता, वो अपनी जिम्मेदारी में अपनी मेल सोवरेनिटी को फुलफिल करने के लिए या अपनी ईगो बूस्टिंग के लिए आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, वो भी प्यार नहीं होता। एक वक्त आता है कि माँ का भी प्यार माँ का प्यार नहीं रहता। लेकिन यूजुअली देखा जाए तो दुनिया में एक ऐसा रिश्ता मैं आज भी कहूंगी कि जिसमें खुलूस आज भी बरकरार है। अगर आज भी आपको प्यार का रिश्ता परखना है, समझना है, महसूस करना है, तो वो आज भी माँ का प्यार इतना खालिस है, क्योंकि माँ के प्यार पे अल्लाह का एक खास करम है। क्योंकि माँ के प्यार को अल्लाह ताला ने अपने प्यार से शबी दी है, बाप के प्यार को अल्लाह ताला ने अपने प्यार से शबी नहीं दी। हालांकि बाप खिलाता भी है, पिलाता भी है, प्रोवाइडर भी है, प्रोटेक्टर भी है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने कहा कि मैं तुमसे 70 माओ जितना प्यार करता हूं, बाप जितना प्यार नहीं करता। बाप तो बाहर जाहिरी दुनिया में प्यार कर रहा है, वो प्यार, उस प्यार की वैल्यू, उस प्यार की इंपॉर्टेंस, उस प्यार की रिस्पेक्ट, उस प्यार की वर्थ अपनी जगह है। लेकिन एक मैस्कुलिन लव और एक फेमिनिन लव में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। और जब तक प्यार में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप मिस कहाँ करते हैं, जब आप अपनी, हम कहते हैं कि जब हम अपनी जात से बढ़कर किसी इंसान को प्यार करते हैं तो वो प्यार है। जब हमें अपनी खुशी से ज्यादा किसी और की खुशी अजीज हो जाए तो वो प्यार है, वो बेलौस प्यार है। लेकिन जो प्यार जिस पे दुनिया कायम होती है, ये वाले जो बेलौस प्यार है ना, इनमें आपको प्यार तो होगा, प्यार तो मिलेगा, लेकिन इसमें रियलिटी में जब आप आएंगे तो इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, जेंडर्स हैं। प्यार में आकर अगर आपने अपने से पहले किसी और को बड़ा बना दिया, किसी इंसान को, ये बहुत कठिन इम्तिहान होता है कि आपको कोई अपनी जात से ज्यादा पसंद भी आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपने वो बैलेंस रख के किसी को प्यार करना है कि अपनी जात से बढ़कर नहीं। क्योंकि प्यार में सबसे पहले अल्लाह को शामिल नहीं करेंगे तो वो प्यार कभी भी आपको सुख नहीं देगा, वो प्यार हमेशा आपको दुख देगा, वो प्यार हमेशा आपको धोखा देगा। जब भी आप प्यार में किसी और इंसान के इमोशन से कनेक्ट होते हैं, एक लम्हे के लिए, अब दोबारा जिंदगी में कभी प्यार हो, अब तक जो आपने किया सो किया, लेकिन अब कभी जब आपको प्यार हो या प्यार आपकी जिंदगी में आए तो एक लम्हा सोच के, पॉज लेके सोचिएगा जरूर कि वो जो प्यार अब आप करते रहे हैं, अगर उसी तरह का प्यार आपने आगे किया तो आपके साथ फिर वही होगा जो होगा। प्यार का मतलब यह है कि जैसे ही प्यार आपकी जिंदगी में आया है या आपके दिल में आया है, या यू आर फीलिंग लव, या दैट यू आर फीलिंग लव टुवर्ड्स समवन, सो डोंट पुट दैट पर्सन इन द फर्स्ट प्लेस। उस वो प्यार अल्लाह ने आपके दिल में किसी इंसान के लिए डाला है, उस इंसान की करतूतों से आपके दिल में प्यार नहीं आया। वो इंसान आप कुछ भी करेगा आपको उससे प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये देन अल्लाह की है। तो प्यार के साथ ही डिविनिटी आपके दिल में आ गई, और जब डिविनिटी आपके दिल में आ गई तो आपको अपनी डिविनिटी प्रोसेस करनी है। तो आपने उस इंसान से पहले अल्लाह को रखना है, उसके बाद खुद को रखना है, और फिर उस इंसान को रखना है। वो क्या है कि कहानी वही है, डायनामिक्स चेंज करने हैं, और लोग वही रहेंगे, लोग नहीं बदलेंगे, आपने बदलना है। तो चलिए आइए आपको लिए चलते हैं अगले गाने की तरफ, कुड़ी दा झुमका। अच्छा, और मैं इधर गाने भी देख लूं, दिल पर जानी गुलपाड़ा का गाना सुनते हैं। मेरा एफएम इज योर बेस्ट कंपेनियन 24/7, आपकी एंटरटेनमेंट का प्रोवाइडर। 4 अगस्त 2025 मंडे का दिन। यस, दिस इज द कॉल इन शो 02111637236। यस, दिस इज 02111 मेरा एफएम। और गाने मेरे पास बहुत ही अमेजिंग, और मोस्टली मेरे पास ज्यादा लड़कियों की आवाज में गाने हैं। आजकल मुझे लड़कियों की आवाज के गाने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। एनीवेज, व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। अच्छा जी, जो बातें मैंने कही हवाई बातें बिल्कुल भी नहीं है। प्यार ऐसा ही होता है। वो क्या है कि जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं वो इमोशनल अटैचमेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं, कि आप किसी बंदे के लिए पागल हुए हुए हैं, उसके पीछे दीवाने हुए हुए हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, कार्ड्स खरीद रहे हैं, फूल खरीद रहे हैं,
ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दैट वाज नॉट लव, दैट वाज इमोशनल अटैचमेंट दैट यू थॉट लव। क्योंकि जो प्यार होता है ना, वो किसी, कोई मर जाए, कोई चला जाए छोड़कर, कोई हो कोई ना हो, प्यार रह जाता है। ये एक अजीब सी बात है प्यार की। और प्यार अगर आपको होता है तो आप तो खुद प्यार है, यू आर लव योर सेल्फ। तो आप फिर एक इंसान के लिए वो प्यार नहीं निकलता, व्हेन यू आर लव, तो वो प्यार आपका इस मग के लिए भी निकलेगा कि हाय आई लव माई मग, आई लव माई हेयर, आई लव माई दिस, आई लव दिस पर्सन, आई लव एवरीथिंग। सो प्यार ऐसा होता है। वो क्या है कि वो जो एक इंसान को प्यार करने वाला प्यार आता है ना हमारे अंदर, कि बस एक इंसान को हम प्यार कर रहे हैं और जुनून की हद तक और दीवानगी की हद तक, वो प्यार नहीं होता, वो एक्सपीरियंस होता है प्यार का, कि अच्छा इस हद तक जा सकते हैं। और ऐसे तजुर्बात में आप अक्सर बर्बाद ही होते हैं। हमने कितने बर्बाद लोग देखे, बर्बाद कहानियां देखी हैं। लोगों की लव स्टोरीज में अक्सर बर्बादी ही नजर आती है, बर्बादी रह जाती है, प्यार तो चला जाता है। वो क्या है कि दो लोग कनेक्शन जुड़ा प्यार में, और दिल में प्यार हुआ, आप जुड़ गए किसी के साथ, और फिर उसके बाद आपने डिविनिटी को तो रख दिया साइड में, अब आप मैं और तू पे खेल रहे हैं। ठीक है, फिर अब हम पे आ गए हैं कि अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे, हम एक है, वन यूनिट हो जाते हैं हम। और वो भी बाहर की दुनिया में, 3D वर्ल्ड में आप वन यूनिट बन के चल रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली एक इंसान और दो इंसान कभी भी वन यूनिट उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक दोनों की अलाइनमेंट एक नहीं होती। वो दो इंडिविजुअल्स कैन वांट वन थिंग टुगेदर, बट दे कैन नॉट बी द सेम अनटिल और अनलेस आपकी इनर अलाइनमेंट एक दूसरे को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती। बिल्कुल इसी तरह किसी से मिलकर हमें ऐसा लगता है कि यार ही इज माई मिरर, शी इज माई मिरर, शी इज सेइंग एग्जैक्टली व्हाट आर माई थॉट्स। वो होती है मिररिंग। जब ऐसा कोई प्यार आपकी जिंदगी में आए, और हमेशा याद रखिएगा प्यार हमेशा मकसद लेकर आता है। जिस प्यार कामयाबी की तरफ जाना है ना, वो प्यार हमेशा मकसद लेकर आता है। जिस प्यार में आपको आगे रास्ता ना मिल रहा हो ना, वो प्यार नहीं, वो तजुर्बा होता है। हम तजुर्बात को प्यार का नाम देकर और अपना दिल बंद करके बैठ जाते हैं कि नहीं अब मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा, अब बस मैं शादी करूंगा। प्यार का चैप्टर हम क्लोज करके शादी की तरफ निकल जाते हैं। तभी तो ऐसे पुअर माइंडसेट और ऐसे पुअर अनहेल्दी हार्ट से जब आप बच्चे पैदा कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू से दीज कार्मिक किड्स आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ ग्रोथ। वो पहले माँ बाप अपना बड़ा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जब बच्चे पैदा करते हैं अपनी रिलायंस के लिए, अपनी खुशी के लिए, बस शादी हो गई है, बच्चे होने चाहिए, बस उसी विशेष साइकिल में जब दोबारा से वो गिर जाते हैं, तो बच्चे भी यही करते हैं। तो वो क्या है कि फिर नस्ल दर नस्ल ऐसे ही चलता रहता है। और फिर वही मुसीबतें जो आपकी जिंदगी में आ रही होती हैं, वही मुसीबतें आपके बच्चे झेल रहे होते हैं, कि आपके बच्चे भी वही एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। फिर आप अपने तजुर्बात से अपने बच्चों को डील कर रहे होते हैं कि नहीं प्यार नहीं करना। फिर आप प्यार के खिलाफ एक संन्यास लेके बैठ जाते हैं कि नहीं प्यार नहीं करना चाहिए, प्यार तकलीफ देता है। विच इज रॉन्ग, विच इज टोटली रॉन्ग। प्यार तो वो चीज ही नहीं है कि जिससे कोई रोका जा सके। प्यार तो वो बात ही नहीं है कि जिससे किसी को भी रोका जा सके। प्यार तो एक प्रॉमिस है जो आप अपने आप से करते हैं कि आई एम गोना लव माई सेल्फ, आई एम गोना लव एवरीथिंग एंड एवरीवन टिल माई एग्जिस्टेंस इज देयर। तो प्यार ये चीज है। जिस तरह के प्यार की रीडिंग्स करवाने लोग जब मुझसे आते हैं ना, तो ऑनेस्टली अब तो मैं किसी की लव स्टोरी को सीरियसली लेती ही नहीं हूँ। क्योंकि ये सब लव स्टोरीज में एक ही चीज कॉमन आती है, टॉक्सिसिटी एंड अटैचमेंट। अटैचमेंट को प्यार का नाम मत दीजिए खुदारा। आपको अपने माँ बाप की आदत है रिलायंस की, आप प्यार में अपने बाप की इज्जत नहीं करते हैं। आप अपनी माँ की इज्जत इसलिए कर रहे हैं कि आपकी माँ आपके लिए सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक आपके लिए फिक्रमंद है। आप उस फिक्र से जुड़े हुए हैं, आप अटैचमेंट्स में जुड़े हुए हैं, आप उन थ्रेड्स में, उन कॉर्ड्स में जुड़े हुए हैं, प्यार में नहीं जुड़े हुए। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी फैमिलियल बॉन्ड्स में जिम्मेदारियां तो रह जाती हैं, प्यार नहीं रह पाता है। प्यार तो तब होता है कि जब आप अपनी माँ के लिए कुछ ऐसा काम करें कि आपको वाकई एक जेन्युइन उस औरत के लिए एक प्यार महसूस हो। नॉट जस्ट बिकॉज कि वो आपकी माँ है इसलिए आप प्यार करें, बट जेन्युइनली यू अप्रिशिएट समवन फॉर देयर ओन एग्जिस्टेंस, फॉर डूइंग देयर थिंग्स, हाउ दे आर डूइंग, द वे दे टॉक, द वे दे स्माइल, द वे। प्यार ऐसा होता है, प्यार ऐसा होता है कि कोई सामने बंदा बैठा है और आपको बस प्यारा लगता है। बस प्यार ऐसा ही है। वो बिल्कुल ऐसे ही किसी दाना ने मिसाल दी है कि इफ यू लव somebody, you water them daily, आप उनको ग्रो करते हैं। लेकिन जब आपकी वो अटैचमेंट है, तो आप कहेंगे बस ये फूल तोड़ के मैं अपने गुलदान में सजा लूं। ये प्यार नहीं होता।
क्योंकि हमें ऐसे प्यार की आदत डाली गई जिससे प्यार हो उसको चक के ले आया हो फिर। लेकिन यहाँ पे वही बात है, प्यार की कामयाबी और नाकामी का जिम्मा लोग इसी पे लगा देते हैं कि प्यार मिल गया तो प्यार कामयाब है और प्यार नहीं मिला तो वो नाकाम प्यार हो जाता है। और असल में प्यार की कामयाबी ही वही है जहां प्यार ला हासिल रह जाता है, और प्यार वहीं रह जाता है जहां प्यार हासिल नहीं होता। ये जिंदगी का एक अजीब मुअम्मा है। अच्छा जी, चलिए आइए प्यार से आगे चलते हैं। पैसा, पैसा जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जेब में पैसा नहीं है तो आप प्यार भरे इंसान तो हैं, लेकिन आपके पास साफ सुथरे कपड़े नहीं है पहनने को, तो बदबूदार जिस्म के साथ और बदबूदार कपड़ों के साथ कोई आपको मुंह नहीं लगा, आपके प्यार को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो दीन और दुनिया इसी को कहते हैं कि जब प्यार और पैसा दोनों को साथ लेकर चले। प्यार ये कभी नहीं कहता कि आप दीवानगी की हद तक निकल जाएं, रोज सुबह से शाम तक आप जंगलों पहाड़ों में जाके संन्यास लेकर बस प्यार में निकल जाएं। प्यार कभी नहीं आपको ये कहता, अल्लाह भी नहीं चाहता। अल्लाह ने हमेशा दरमियानी रास्ता आपको अख्तियार करने का कहा, और दरमियानी रास्ता यही है कि जहाँ प्यार और पैसे को अपने साथ बैलेंस करके चलें। तो पैसा बहुत जरूरी है, और पैसा इस दुनिया के लिए सिर्फ पैसा पैसा नहीं, मनी इज नॉट द इवल। सबसे पहले तो हमने क्या किया हुआ है कि पैसे को एक ऐसी एनर्जी बना दिया है कि पैसे की वजह से रिश्तेदारों में रिश्तेदारी नहीं रहती, पैसे की वजह से प्यार खत्म हो जाता है, पैसे की वजह से। सबसे पहले तो ये अपना फरसूदा सा जो माइंडसेट है ना पैसे को लेकर, पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और पैसे से प्यार करना हमें जरूरी है, और हम सबको पैसे से प्यार है, ऑलरेडी प्यार है। तो ये बातें करके आप हमने पैसे की जो एनर्जी है ना उसको बहुत गलत साइड पे लेकर चले गए। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग अक्सर, क्योंकि दो ही सवाल है जो लोग टैरो में आके मुझसे पूछते, प्यार और पैसा। पैसा बताएं कब आएगा, काम कैसे चलेगा। तो पैसा आपके पास आता है क्योंकि अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा है, तो आपका नसीब बना के भेजा है। अब वो नसीब आप तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, ये आपको चेकिंग अपने अंदर करनी है। लोगों से नहीं पूछना, लोगों के पास जा जाके दरवाजे खटखटा के उनसे मांगना नहीं है, मांगना तो छोड़ ही दें। क्योंकि अल्लाह के सिवा अगर आपने किसी और के आगे हाथ फैला लिया ना जिस दिन, उसी दिन से आपकी अपनी जात, आपकी अपनी साख का हो गया सत्यानाश। तो सबसे पहले तो आपने मांगना छोड़ देना, क्योंकि ना प्यार मांगने से मिलता है ना पैसा। वक्ती तौर पे तो आपको मांग के बेसहारा आपको आपकी मदद हो जाती है, लेकिन वो प्यार और वो पैसा मांगा हुआ आपको कभी भी एम्पावर नहीं करता। एम्पावरमेंट, ट्रू एम्पावरमेंट तब आती है कि जब आपके अंदर प्यार निकलता है, जब आप खुद प्यार होते हैं। और पैसे की एम्पावरमेंट, आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तब आती है जब आप अपने नसीब से पैसा क्रिएट कर रहे होते हो। तो क्रिएटिंग वेल्थ इज ऑल्सो अ वेरी वेरी फाइन स्ट्रेंथ एंड द कैपेबिलिटी जो अल्लाह ताला ने हर इंसान में रखी है। कोई ये कहे कि हाय मेरे तो नसीबों में पैसा नहीं है, स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट। द मोमेंट आप अपनी सोचों पे अगर आप देखें हैं, अपने अपने मनी एनर्जी के, अपने मनी बिलीफ्स पर टोक तो आपने खुद लगाई है, क्या ये में हमारे नसीबों में पैसा नहीं, मैं तो जब पैसे के लिए कुछ करता हूँ ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। सो डोंट डू दैट। पैसे को हमेशा ऐसे रखा करें कि मनी इज कमिंग, पैसा आ रहा है, आपके नसीब में पैसा लिखा है अल्लाह ने। आपको पैसे तक पहुंचना है, प्यार आप तक पहुंच जाता है, आपका नसीब भी आप तक पहुंच जाता है। उसके लिए आपको अपना दिल खोल के रखना है। वो क्या है कि सोच तो आप यहां से रहे दिमाग से, पैसा तो आप दिमाग से क्रिएट करें ना। दिल तो आपने खोला ही नहीं पैसे के लिए, दिल तो आप खोल ही नहीं रहे। दिल तो आप खोल रहे हैं अटैचमेंट्स के लिए, अनहेल्दी चीजों के लिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के लिए, टॉक्सिक कनेक्शंस के लिए। पैसे को आपने सिर्फ रख दिया दिमाग में, नहीं भाई। पैसे को दिल में रख के पैसे से प्यार करें, बिकॉज प्यार ही है वो अट्रैक्शन। असल में प्यार इज नथिंग, इज जस्ट द बाइंडिंग फोर्स जो आपको जोड़ती है। तो आपने प्यार से भी प्यार करना है, आपने पैसे से भी प्यार करना है, तब ये दोनों चीजें आपकी जिंदगी में बैलेंस आएंगी। मजीद इस पे बातचीत का सिलसिला जारी और सारी रखेंगे। चलिए आइए आपको सुनाते हैं सुने हुए बलोरी अखवालिया मीशा शफी। बिल्कुल जनाब, हम वापस आ गए हैं चिल आउट जोन में। और एक बात जो बचपन से हम सारे सुनते आए हैं, पैसा दरख्तों पर नहीं उगता है, इसीलिए पैसे को ध्यान से खर्च करो। बस द मोमेंट आपने टोक लगाई नहीं और आपके बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गई कि पैसा आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है, पैसा कोई ऐसी चीज है भाई कि जो बड़ी मुश्किल से मिलेगी है। पैसा ऐसी चीज है जिसके पीछे लोग एक दूसरे को काट खाएंगे। पैसा ऐसी चीज है जिसको, तो ये एनर्जी तो आपने अपनी जनरेशन को खुद डाल दी ना। आपने अपने बच्चे को ये कहाँ सिखाया कि पैसा आपके नसीब में है। बेटा आपने अपनी जिंदगी जीनी है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ख्वाबों पे चलना है, अपने पैशन पे, अपने पर्पस पे रहना है। पैसा आपके पास खुद आएगा। अपनी स्किल पे तवज्जो दें, पैसा आपके पास खुद आएगा।
फियर ऑफ सक्सेस, ज्यादा पैसा ना हो जाए, सर पे सवार ना हो जाए, सक्सेस ना हो जाए, ये ना हो जाए। ये सारे डर और खौफ हमारे बड़े बूढ़े ही हमें दे रहे होते हैं, हमारे माँ बाप दे रहे होते हैं, हमारी दादियां नानियां दे रही होती हैं। नहीं भाई, हम तो पैसे से दूर रहते हैं, पैसा तो ऐसा होता है, पैसा तो वैसा होता है, वाई। और आगे जाकर आपकी औलाद सड़ रही होती है बगैर पैसे के, क्योंकि आपने अपनी औलाद के जहन में ये बातें फीड कर दी हैं कि पैसा कोई इवल चीज है, पैसा हर बुराई की जड़ है, जिसके पास पैसा होगा वो बुरे कामों में भी जाएगा, जिसके पास पैसा होगा आप ये क्यों नहीं सोचते कि पैसा होगा तो आप साफ सुथरा खाना खा सकेंगे, पैसा होगा तो आप जाके एक्सरसाइज कर सकेंगे, पैसा होगा तो आप अपने लिए कुछ जिंदगी में चार चीजें अपनी अपनी जिंदगी के लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बना सकते हैं। पैसा होगा आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, पैसा होगा आप शक्ल संवार के चल सकते हैं, पैसा होगा तो आप अपनी एनर्जेटिकली चीजों को, अपनी बाहर की चीजों दुनिया को अच्छा समझ सकते हैं, बना सकते हैं। तो पैसे का जो पुअर माइंडसेट है ना, वो आ रहा है हमारे जेनरेशनल कॉर्ड से, हमारे बड़े बूढ़ों से। जो अमीर है, अमीरों के घर में ये माइंडसेट है कि वो भाई पैसा, वो दो नंबरी से पैसा कमा रहे हैं, वो करप्शन से कमा रहे हैं, वो काला धन कमा रहे हैं, तो उनके लिए तो पैसा कोई बड़ी बात नहीं, हाथ का मैल है। वो अपने बच्चों को यही दे रहे हैं कि पैसा इज नॉट एन इशू, खर्च करो जितना, पैसा तो एक कमोडिटी की तरह है, हाथ की मैल है। पैसा ऐसी भी चीज नहीं है कि जिसको इतना फजूल खर्ची से खर्च किया जाए, और पैसा वो चीज भी नहीं है कि जिसको बुराई की जड़ बना दिया जाए। तो गरीबों का माइंडसेट ये है, अमीरों का माइंडसेट ये है, इसलिए गरीब गरीब हुए चले जा रहे हैं, अमीर जो है वो पैसे की लत में बिगड़े चले जा रहे हैं, और जो बेचारा मिडिल क्लास है, जो रोज नौकरी करके, वो बेचारा उस विशियस साइकिल में पिसी चली जा रहा है, पिसी चली जा रहा है। लेकिन ट्रूली ऑनेस्टली पैसे को एंजॉय कोई नहीं कर रहा, ऑनेस्टली। मोर मनी मोर प्रॉब्लम्स, लेस मनी मोर प्रॉब्लम्स, बट जितनी आपकी जिंदगी है उतना आपके पास पैसा है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। एंड जहां पर भी देखो प्यार का इम्बैलेंस, पैसे का इम्बैलेंस, तभी इंसानों में जरा कोई खुशी नहीं है, जरा इनके चेहरों पर रौनकें नहीं है, जरा बहाली नहीं है, जरा इनके अंदर एहसास नहीं है, जरा टॉलरेंस नहीं है, जरा कोई बर्दाश्त नहीं है, पेशेंस तो नाम का ही नहीं है, और फेथ तो बस कहने को ये मुसलमान है, और कुछ नहीं है। तो वो क्या है कि जब आपकी चीजें इस हद तक खराब हो चुकी हों, तो सोचना बनता है, सोचना बनता है, फिर बैठना बनता है आपको अपने साथ। जो मैं कहती हूँ ना, अपने साथ बैठे, अपने बिलीफ सिस्टम्स को ठीक करें, क्योंकि पैसे को आपने अपने लिए खुद रोका हुआ है। आपके पास कोई चैलेंज आया, आपने पैसे के बारे में नेगेटिव टॉक शुरू कर दी, पैसा तो है ही बुराई की जड़, मुझे पता था पैसा यही करेगा, मुझे पता था ये पैसे की वजह से हो रहा है, ये पैसे की वजह से। डोंट डू दैट। Pesa is not a bad thing. Pesa is a very good thing. Is a commodity of life. Is the luxury of life. Is the blessing of life. Attract money with love, with good things. इसी के साथ सक्सेस आ जाए, हाँ इसके तो दिमाग पर चढ़ गई है सक्सेस, हाँ ये मशहूर हो गया है ना तो ऐसा हो गया, हाँ इसका कामयाब हो गया ना तो ये ऐसा हो गया, बड़ी बड़ी बातें करने। नो, डोंट डू दैट। ना अपने साथ करें, ना लोगों के साथ करें, ना अपनों के साथ करें। इसके अलावा एक और चीज जो हम बहुत ज्यादा करते हैं, जरा सा किसी का पैसा देखा, फौरन से हसद और जलन में मुब्तला हो जाते हैं। दैट किल्स एवरीथिंग। आपकी जात की धज्जियां उड़ जाती हैं कि जहां पर आपके दिल में किसी के लिए नफरत, जलन, हसद आ जाए, वहीं आपका नसीब खत्म हो गया। चलिए जनाब, आपको लिए चलते हैं अगले गाने की तरफ, और अगले गाने से वापस आएंगे तो अब हम डिस्कस करेंगे कि प्यार और पैसे की एनर्जी को किस तरह से आप अपने इनर सेल्फ में अलाइन करके अपने आने वाली इस न्यू चैप्टर को किस तरह से बेहतरीन बना सकते हैं, ताकि आपकी जिंदगी में पैसा भी बैलेंस हो, आपकी जिंदगी में प्यार भी बैलेंस हो, और आप एक अच्छी सेहतमंद जिंदगी, इसको कहते हैं सेहतमंद जिंदगी का ये मतलब नहीं है कि रोज मुर्ग मुसल्लम खा लेना। सेहतमंद जिंदगी का मकसद है बैलेंस लाइफ अप्रोच में, ना बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भागना, ना प्यार में बहुत ज्यादा दीवाने होना, ऐसे रास्ते पर चलना। और वो रास्ता वो है जो आपका अपना रास्ता है। अपने रास्ते को चुनना, अपने आप को ओन करना, और अपनी सोवरेनिटी के अंदर राइज होने के बाद जब आप पैसा और प्यार अट्रैक्ट करते हैं, ये है वो जिंदगी जिसको जीने के लिए आपको दुनिया में भेजा गया है। लेकिन अफसोस और अनफॉर्चुनेटली हम वो जिंदगी जी रहे हैं जो हम अपने कार्मिक या जनरेशनल कॉर्ड्स की विशियस साइकिल में फंस फंस के जी रहे हैं। अभी तक तो घर में एक ब्लैक शिप होता है, एक जिसको कहते हैं ना खोटा सिक्का, नकारा बच्चा, जो शायद पढ़ाई में अच्छा नहीं होता लेकिन और चीजों में वो निकल जाता है। तो उस खोटे सिक्के को अगर आपने
कह कहकर बचपन में ही खोटे से खोटा कर दिया और उसको यकीन दिला दिया कि वो खोटा है, तो वो कभी खरा साबित होगा ही नहीं जमाने में। हर घर में एक बच्चा ऐसा होता है जो बर्बाद हो रहा होता है, और वो ब्लैक शीप होता है, ठीक है। अब उस ब्लैक शीप को जब तक पता नहीं चलेगा कि मैं ब्लैक शीप हूं, वो ओन नहीं करेगा अपनी सोवरेनिटी, तब तक वो राइज अबव नहीं कर पाएगा, और अदरवाइज वो घर वालों की उस लान तान में ही मर जाएगा। तो मैं तो ऐसा ही देख रही हूँ, बहुत मुश्किल से कोई एक आध इंसान होता है कि जो कहते हैं यार ये जी रहे हैं लोग, ये जी रहा है इंसान, हम जी रहे हैं, ये जी रहा है। अदरवाइज वो क्या है ना कि सोशल मीडिया ने और उसने तो इतनी जिंदगी को डिस्ट्रैक्शन में डाल दिया है कि ना हम प्यार का मतलब समझ पा रहे हैं, और ना ही हम पैसे को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। हम पैसे के पीछे बस भाग रहे हैं, हर कोई यहाँ पर बस पैसे की, काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे ही पैसा आता है ना, पैसे की एनर्जी, लोगों की लालच नजर आना शुरू हो जाती है, प्योरिटी खत्म हो जाती है। प्यार की बात करते हैं तो प्यार में लोगों की हवस नजर आना शुरू हो जाती है। तो लालच और हवस ने प्यार की और पैसे की उस प्योरिटी को बर्बाद कर दिया है, और हम उस बर्बादी में बर्बाद हुए चले जा रहे हैं, एंड विदाउट इवन रियलाइजिंग कि वी आर डूइंग समथिंग बैड। हम कहते हैं नहीं, बस पैसा आ गया काफी है, अब हमें इसके बारे में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कौन है भाई, जीरो साइज पे गाना बना दिया, मिरेकल मिरेकल मिरेकल, क्यूट जई, क्यूट जई, अच्छा जी, चलिए जी क्यूट जई गाना सुनते हैं। Oh yes, this is me, सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। दिस इज चिल आउट जोन, सो आई एम जस्ट चिलिंग, chilling in life, chilling in my show, and chilling with you. Yes, this is a call-in show, 021-111-637-236. It's 021-111 Mera FM. 4th August 2025, मंडे का दिन, 11:04 हुए चाहते हैं। Yes, you can send me your messages on 4471। अपने मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ आपको बताते चले, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेरा एफएम ऑन यूट्यूब, क्योंकि अब यूट्यूब पर आप हमारे रिकॉर्डेड शोज देख सकते हैं। लॉट मोर कमिंग अप ऑन आवर सोशल मीडिया पेजेस, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, because we are delivering more than entertainment and just full on entertainment। अच्छा जी, तो हम बात क्या करें, हम बात क्या करें गुर्बत की। गुर्बत हमारे मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। गुर्बत एक्चुअली ना इस पूरी दुनिया का बड़ा मसला है। इस दुनिया में गरीब बहुत ज्यादा है। तो गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसा कम है, गरीब वो है जिसके पास पुअर माइंडसेट है। मेरी नजर में वो इंसान बहुत अमीर है जिसके पास रिच आइडियाज है, जो थॉटफुल इंसान है, जो माइंडफुल इंसान है, जिसके पास नॉलेज है। नॉलेज इज द पावर एंड द हेल्थ इज द वेल्थ। लेकिन जो ट्रू पावर्स थी उनको छोड़कर हमने पैसे को और नेटवर्किंग को रियल पावर बना दिया है, क्योंकि दिस इज हाउ द मैन मेड वर्ल्ड is being designed, and this is how the patriarchy system has designed this economy, and they are just not doing it right। वो क्या है कि अब तक जो होता आया है वो सही हो रहा है, नहीं हो रहा। और अब तक जो होता है, और अगर वही होता रहा तो हम तो मर जाएंगे ऐसे हैं, हम तो गरीब के गरीब ही रह जाएंगे, हमारे पास तो पैसा नहीं आएगा। सो एक्चुअली द poverty is not the lack of money, the poverty is the poor mindset। So abundance is not the a lot of money, abundance is the frequency। वो फ्रीक्वेंसी जिसपे आप ट्यून इन होते हो, आप कहते हो यार बहुत है, बहुत है। और वो कैसे है, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत पैसा है, आपके दिल में बहुत पैसा है, आपके थॉट, आपके इमोशन, आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस में पैसा है। यू आर टॉकिंग मनी, यू आर फीलिंग मनी, यू आर एक्टिंग ऑन मनी एनर्जी। तो पैसा यहां से आएगा। वो क्या है ना कि ऑब्सेशन नहीं बनाना होता किसी चीज को। ऑब्सेशन, लोग कहते हैं यहाँ बस ऑब्सेस हो जाए यहाँ अपने पर्पस को लेकर, ऑब्सेस हो जाए यहाँ अपने काम को लेकर, ऑब्सेस हो जाए यहाँ प्यार को लेकर। ऑब्सेशन इज अ वेरी रॉन्ग एंड नेगेटिव कॉनोटेशन। डोंट गेट ऑब्सेस अबाउट एनीथिंग। इवन सेल्फ ऑब्सेशन भी जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो वहां पर भी आपकी एक लाइन ब्लर होती है कि आप सेल्फिश होना शुरू हो जाते हैं। सेल्फिश नहीं होना, आपने सोवरेन होना है, तो पावरफुल होना है, सोवरेनिटी में आना है। सोवरेनिटी कहते हैं उस पावर को कि जिसमें आप हैं, ठीक है, आप किसी के मोहताज नहीं है। सोवरेनिटी तब आती है जब आपके फाउंडेशन में बिलीफ सिस्टम ठीक होता है, फेथ, आपका फेथ सिस्टम बिल्कुल ठीक होता है, सबर,
तवक्कल और अल्लाह की हिकमतों को समझने का नाम है। अगर इसके अलावा आप दुनियावी चीजों के पीछे भाग रहे हैं तो भाई आप तो ख्वार ही हैं, और हम सारे इसीलिए ख्वार हो रहे हैं। प्यार हो, मोहब्बत हो, रिश्ते हो, पैसा हो, हम ख्वार हो रहे हैं, हम जी नहीं रहे हैं। ये जो इतनी रोज मार धाड़ आप देख रहे हैं, सड़कों पे इतनी चलती हुई गाड़ियां हैं, ये ना पैसे के पीछे ये पीछे भाग रही हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रही हैं। इनकी ड्राइविंग स्पीड देख के ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं लोग। किसी की स्पीड देख के या किसी की चाल देख के नहीं लगता कि ये बंदा एक सुख की जिंदगी जी रहा हो। हर कोई जल्दी में है। जान चलने वाला अपनी जल्दी में है, साइकिल वाला अपनी जल्दी में है, बाइक वाला अपनी जल्दी में है, गाड़ी वाला अपनी जल्दी में है। सबको पता नहीं ऐसे कोई टाइमलाइन अचीव करनी, कहीं पहुंचना है, और जहां असल पहुंचना है वहां हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। कैसे पहुंचेंगे? अपनी जात से पहुंचेंगे। कहां से शुरू होगा? अपनी जात से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? जीरो से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? नथिंगनेस से शुरू होगा। वो क्या है ना कि जब लोग पूछते हैं यार आप अपने इतनी एम्पायर कैसे खड़ी कर ली, तो हमेशा वो इंसान जो एक कामयाब इंसान होता है उसने जिंदगी हमेशा जीरो बैलेंस से शुरू की होती है, तब जाके कहानियां बनती हैं, तब जाके सक्सेस स्टोरी बनती है, तब जाके आप कामयाब होते हो। कि जब आपकी जेब में 1 टका नहीं था और आपने जिंदगी पर भरोसा रख के आपने आगे कदम रखा, एंड यू आर लाइक के नाउ आई हैव मेड माय एम्पायर्स। एम्पायर्स ऐसे ही नहीं बनती हैं। वो क्या है कि प्यार जिंदगी में जब आ जाता है और आप प्यार में सरशार होके घूम रहे होते हैं, तो आपके चेहरे की रौनक, आपके दिल की रौनक, आपकी बात करने का अंदाज, आपके आपके कपड़े पहनने का अंदाज, आपका ग्लो ही डिफरेंट है। लेकिन अगर ये सब आपके पास नहीं है, जो यूजुअली लोगों के पास नहीं है, क्योंकि वो लोगों की शक्लों से नजर आता है, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ लव, अटैचमेंट्स, पुअर माइंडसेट, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स के साथ जब आप जिएंगे तो ऐसे होगा। वो क्या है कि उठा के उखाड़ के फेंक दें ऐसी इमारतें। वो इमारत आपके अपने अंदर गड़ी हुई है। तो अब वो वक्त आ गया है कि आप अपनी जड़ें साफ करें। वो क्या है कि लोगों की जड़ें काटने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप अपनी वो गंदी जड़ें काटें कि जिसने आपको तकलीफ में डाला हुआ है। अब एक ही विशेष साइकिल में आप घूमी जा रहे हैं, घूमी जा रहे हैं, घूमी जा रहे हैं। वही फाइनेंशियल पैटर्न है जिसमें आप कर रहे हैं भाई, नौकरी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ आगे पीछे हो जाता है। कभी सर ढको तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव ढको तो सर नंगा हो जाता है। वो चादर ऐसी है वो कि वो पूरी ही नहीं हो पा रही है। तो वो चादर आपको पूरी कर क्यों नहीं रही है? क्यों आपके दिल में रात को सोते हुए ये सुकून नहीं आता कि आई हैव इनफ? क्यों आप दिन भर इस सुकून के साथ नहीं फिरते कि ओ आई हैव लव विद मी? क्यों ये सुकून हमारे दिलों में, हमारी जिंदगियों में नजर नहीं आता? इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि जिस दिन हमारे अंदर ये चीजें आ जाएंगी, उस दिन हमारी जिंदगी में बाहर भी नजर आएगा। फिर हम उन्हीं आंखों से जहां देखेंगे मोहब्बत ही देखेंगे, जहां देखेंगे अबंडेंस ही देखेंगे। Well, I'm gonna take you towards my next song, and this is by Natasha Humaira Ajaz, Miracle. So I want a miracle. Oh yes, this is Chill Out Zone with Sana Humayun, and Monday to Friday रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. And yes, this is a call-in show 021-111-637-236. So डॉक्टर के पास कभी आप जाए ना, तो डॉक्टर जब आपसे आपके सिम्टम्स पूछता है, तो उसके बाद वो आपको अपना डायग्नोसिस बताता है कि ये बीमारी है आपको, तो आप फौरन से खुश हो जाते हैं. मतलब वो क्या है ना कि आधी बीमारी तो आपकी उसी वक्त ठीक हो जाती है कि जब आपकी वो बीमारी डायग्नोज होती है, और फिर आपको पता होता है कि हाँ जी मैं दवाई खाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा. तो वो जो प्रोसेस होता है ना, वो असल में बड़ा कीमती फॉर्मूला है. तो वो क्या है कि अगर एक काम है जो आप गलत कर रहे हैं और आपको नहीं पता और आप उसको सही समझ के कर रहे हैं, बर्बादी की असल जड़ यहाँ पर आती है कि हमें हमारी जिंदगियों में ऐसे बहुत सी चीजें, ऐसे बहुत से बिलीफ सिस्टम, ऐसे बहुत से काम कि जो हम सही समझकर कर रहे हैं और जो कि सही नहीं है. द मोमेंट आप अपने बिलीफ सिस्टम की चीजों को या अपने घर की चीजों को या अपने रिश्तों को या अपने प्यार करने के अंदाज को अक्नॉलेज करना शुरू कर देंगे कि यार दिस इज नॉट हेल्दी लव what I am doing, this is not a healthy way of living what I am doing, this is not the healthy way of thinking जो मैं सोच रहा हूँ, this is not the healthy way of doing things, this is not the healthy way to feel things, this is not the healthy way. The moment आपने अपनी अनहेल्दीनेस, अपनी टॉक्सिसिटी, अपनी नेगेटिविटी को खुद आइडेंटिफाई किया, क्योंकि कोई दूसरा आइडेंटिफाई करेगा ना तो आप डिफेंसिव हो जाएंगे. आप कहेंगे नहीं हम तो ठीक है, तुम ही गलत हो, तुम हमें जज कर रहे हो. नो, डू नॉट लेट अदर्स जज यू एंड टेल यू कि आप कहाँ सही हैं, आप कहाँ गलत हैं.
until और unless आप किसी से पूछें, ठीक है। अदरवाइज ये काम आपका खुद का करने का, दूसरों का काम नहीं है आपके अंदर बुराइयां ढूंढना, दूसरों का काम है आपसे सिर्फ प्यार करना, आपकी मदद करना। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा चल रहा है, हम अब दूसरों के अंदर बुराइयां ढूंढ रहे हैं और अपने अंदर अच्छाइयां ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, रिश्ते कोलैप्स हो रहे हैं, फेमिलियल सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, प्यार कोलैप्स हो रहा है और इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है। तो बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम की, अपने प्यार की, अपनी अटैचमेंट्स की एक दफा बैठ के देखें कि प्यार होता क्या है। कभी गूगल ही कर लें यार, गूगल भी आपको बता देता सही तरीका। अब तो एआई आ गया, एआई से पूछ रहे हो वो आपको बताएगा सही तरीका क्या है जीने का, सही तरीका क्या है पैसे कमाने का, सही तरीका क्या है। तो अगर उस सही तरीके के साथ आप अलाइन नहीं है तो इसका मतलब है आप गलत जिंदगी जी के निकल जाएंगे और फिर आप आलम बरज़ख में फंस जाएंगे, अपनी रूहों के बोझ लेकर गढ़ों में फिर गिर जाएंगे, फिर इसी दुनिया में आएंगे 100 साल के बाद और फिर वो इसी चक्कर में पड़ जाएंगे और फिर कहेंगे यार ये किस मुसीबत में फंस दिया। तो लिव इट वंस तक आपकी एक ही दफा जान छूट जाए। तो जब तक आप अपने लेसन नहीं ठीक कर लेंगे, जब तक आप एक खुशहाल, खुशगवार और शुक्रगुजार इंसान बन के इस दुनिया से नहीं जाएंगे, कसमें आप बख्शने वाले नहीं, आपकी बख्शिश नहीं होगी, अल्लाह की कसमें हमारी जान नहीं छूटेगी, हमें बार बार इसी दुनिया में आना पड़ेगा, बार बार ये मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी और बार बार हमें यही स्यापे झेलने पड़ेंगे। तो एक बार ही सही, एक बार ही ऐसा करें कि बार बार करने की नौबत ही ना आए। वो क्या है कि पहला 2-3 प्यार तो हमारी जिंदगी ऐसे ही टुक टुक खेलने में, तजुर्बे करने में, टेस्ट ड्राइव में ही निकल जाते हैं। बट व्हेन द ट्रू लव कम्स इन योर लाइफ यू आर नॉट रेडी फॉर लव, सीरियसली। जिस दिन आपको खालिस चीज मिलती है ना, उस दिन यू आर नॉट रेडी फॉर लव एंड यू लव द रॉन्ग पर्सन ऑलवेज। आपने अपना प्यार एक गलत इंसान के अंदर इन्वेस्ट करके अपने आप को बर्बाद करके छोड़ा होता है। नहीं, हूं मैं प्यार नहीं करना, अब प्यार करना ही नहीं है, प्यार इस काबिल ही नहीं है, पैसा बहुत गंदी चीज है। हाँ हाय सत्यानाश तो आपने अपना खुद किया हुआ है। तो फिर और की किसी और का हाथ है इसमें। आप कहते हैं हाँ ये किसी का जादू हुआ, हाँ किसी की नजर लगी, हाँ किसी का, नहीं नहीं नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम से आपकी अपनी बर्बादियां होती हैं, जो कि आपको लोग, कोई इंसान आपकी जिंदगी में आके कुछ आपके साथ गलत करके जा रहा है ना, ट्रस्ट मी वो आपकी अपनी एनर्जी से अट्रैक्ट होकर आपकी जिंदगी में, और फिर आप कहते हैं तुमने हमें बर्बाद किया। नहीं भाई, तुमने बर्बाद नहीं किया, तुमने खुद को बर्बाद किया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो पैटर्न, वो एनर्जी रेजोनेट कर रही थी, तो सामने वाला तुमसे अट्रैक्ट होके तुम्हारी जिंदगी में जब आया, तुमने कुआड़ खोले और उसने बर्बादी कर दी। अब जब वो बर्बादी हो गई, दिल टूट गया, घर फुट गया, सब कुछ लुट गया, उसके बाद अब आप बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, आप फिर उन्हीं बुनियादों के ऊपर जिंदगी को दोबारा शुरू कर रहे हैं, उन्हीं सोचों के साथ, उन्हीं तरीकों के साथ। तो फिर आपके साथ कुछ नया हो सकता है? नहीं ना, नया नहीं होगा, फिर वही होगा। जब तक आप अपना पैटर्न नहीं चेंज करेंगे, जब तक आप अपना थिंकिंग नहीं चेंज करेंगे, आप अपना बिलीफ सिस्टम नहीं चेंज करेंगे। अच्छा जी, लेट्स कम टू द सोवरेनिटी। व्हाट इज द सोवरेनिटी? जब तक आप अपने अंदर सोवरेन पावर नहीं बनेंगे, आपकी जिंदगी आपसे नहीं चलेगी, आपकी जिंदगी बस ऐसी थपेड़ों में चलती रहेगी। सोवरेनिटी अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, we're going to talk about this, so don't go anywhere, stay tuned with me in chill out zone। और ये कौन सा दोस्ती वाला गाना मुझे को सुना रहे हैं? अच्छा, हारियां, मैं हारियां नहीं भाई, मैं नहीं हारियां, तू बन गया मेरा ते होर की हो गया, पीछे पीछे फिर दे नहीं। Oh yes, this is me, Sana Humayun, Monday to Friday रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ। And once again, welcome to Chill Out Zone, क्योंकि ये है सुकून की नई मंजिल। Yes, you can send me your text messages on 4471। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ yes, you can call me in and the number is 021 111 637 236। Yes, this is 021 111 Mera FM। And now summing up a topic, अब वो क्या है कि गड़बड़ तो बहुत हो गई है, अब ठीक भी करनी है, और ठीक कहाँ से होगी, वो आपकी ज़ात से शुरू होगी। और कभी भी वो क्या है कि जब तक आप जिंदा हैं, सांसें चल रही हैं ना चंद्रमुखी, तो तब तक आपको अल्लाह मौका दे रहा है चेंज योर डेस्टिनी थ्रू योर एक्शंस। और एक्शंस आपके बदले जाते हैं कि जब आपका थॉट और इमोशन प्रोसेस अलाइंड हो जाता है एक साथ। वो क्या कहते हैं ना कि जब तक दिल और दिमाग एक चीज के लिए माने नहीं, कभी उस रास्ते की तरफ जाना नहीं चाहिए। वो क्या है कि एक तरफ दिल, आप एक जिंदगी का हिस्सा आप दिल की आड़ में निकाल लेते हैं,
फिर जब आपका दिल टूट जाता है फिर आप दिमाग की रास्ते पे निकल जाते हैं, और फिर दिल और दिमाग के जब दोनों ही पंचर हो जाते हैं टायर, तो फिर आपको समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें। भाई दिल और दिमाग के बाद आपकी रूह भी आती है, जिंदगी वहां खत्म नहीं होती है, जिंदगी उसके बाद शुरू होती है, जब आपको अपनी रूह की पता चलता है कि हाय सत्यानाश तो मैंने अपनी रूह का खुद किया हुआ था है। माई सोल डजंट वांटेड दिस टू हैपन विद मी बट आई गेट इट डन बिकॉज दिस वाज माय हार्ट। तो जरूरी नहीं है कि आपका दिल जो चाहे वो अच्छी चीज होती है, हमारा दिल कभी बुरी चीजें भी चाह सकता है, बुरे लोगों से भी प्यार कर लेता है, बुरी सोबत में भी बैठना पसंद हो आ जाता है, बुरे खाने भी खा रहे होते हैं, बुरी चीजें भी कर रहे होते हैं, बुरी बातें भी कर रहे होते हैं, बुरे ख्याल भी सोच रहे होते हैं। परफेक्शन नहीं दिखानी है आपने, आपने रिकग्निशन दिखानी है, एक्नॉलेजमेंट दिखानी है। द मोमेंट आप कुछ गलत सोच रहे हैं आपको बताओ ये मैं गलत सोच रहा हूँ, और कॉन्शियसली आप उसको ठीक करें। ठीक है, एक कीड़ा अगर चली जा रहा है, जमीन पर चली जा रहा है, तो उसकी डायरेक्शन बदलने के लिए उसका रुख मोड़ना पड़ेगा। उस कीड़े को नहीं, आप उस कीड़े को आप कितना भी समझाएंगे भाई इधर मत जाओ इधर मत जाओ इधर मत जाओ, तो हम भी ना कीड़े मकोड़ों की तरह यूं 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 चली जा रहे हैं जिंदगी में। तो जब तक हमें जिंदगी डस डूज करके रीराउट करके कहीं और नहीं पहुंचा देती, फिर हमें समझ आता है ओ दिस इज माय डायरेक्शन, ओ नाउ आई एम दिस हैपेंस with all of us you know। कोई हमारी जिंदगी में ऐसा हादसा हो जाता है उसके बाद हम कहते हैं माई लाइफ हैज नेवर बीन द सेम, जैसे पहले बड़ा वाली जिंदगी बड़ी को अच्छी गुजार रहे अच्छी चीजों को अल्लाह बर्बाद नहीं करता। तो वो क्या है कि जो चीजें ठीक चल रही होती है ना उसको बर्बादी नहीं मिलती, जो ठीक नहीं चल रही होती है ना बर्बादी हमेशा वही आती है। और ठीक भी चल रही हो तो क्या है भाई, अल्लाह की मर्जी, बस खत्म हो गया। 7 साल के बाद एक प्रोसेस खत्म हो जाता है, तो खत्म हो जाता है। हमारा मसला यह है कि हम 7 साल देने 700 जन्म भी उसी प्रोसेस में रहना चाहते हैं, बिकॉज वी डोंट लाइक चेंज। हमें एक अच्छा घर मिल गया, खाने पीने को मिल रहा है, अच्छी एंटरटेनमेंट मिल रही है, एंड वी आर लाइक हाँ बस लाइफ ऐसी चलती रहे। हम लाइफ की अडेप्टेबिलिटी को नहीं एक्सेप्ट करते, हम लाइफ के चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। सबसे पहले तो प्यार को इतना बदनुमा और दागदार कर दिया ना कि तो वाकई प्यार का नाम कोई लेता है ना तो घिन आना शुरू हो जाती है। क्यों? इसलिए कि पीपल आर कमिंग विद देयर लस्ट, पीपल आर कमिंग विद देयर इमोशनल अटैचमेंट वाली एनर्जी से। सोवरेनिटी में कोई नहीं आ रहा, मतलब कोई आपको कहे यार तुम जहां हो जैसी हो जो भी हो ना बस वहीं रहो और मुझे तुमसे प्यार है, ओके फाइन ठीक है करो प्यार। प्यार तो ऐसा होता है, प्यार आपकी जिंदगी में ट्रू लव, जो ट्रू लव की हम बात कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में तब आता है जब आप मुकम्मल हो जाते हैं। और वो मुकम्मल होना क्या है? मुकम्मल होना आसान तो नहीं है, ऑब्वियसली आसान तो कुछ भी नहीं है। पैसा कमाना भी आसान नहीं है, बच्चे पैदा करना भी आसान है, घर संभालना भी आसान है, काम करना भी आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है। तो प्यार भी आसान नहीं है। तो प्यार भी आपको तब मिलता है जब आप अपनी जात में होल होते हैं। होल, नॉट द होल वाला होल बट द होल, कंप्लीट वाला होल, मतलब पूरा होना। और वो पूरा आप कब होंगे? एंड इवन विदाउट लूजिंग योरसेल्फ। प्यार में हम सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं? जब हम अपने आप को खोकर सामने वाले की पूरी एग्जिस्टेंस को प्यार में पड़ जाते हैं। वहां से समझ लें आप सामने वाले ने आपको बर्बाद नहीं किया है, आपने उसे वो पावर दी है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। थोड़े अरसे तक तो सभी अच्छे चलते हैं, लेकिन द मोमेंट जिंदगी है भाई, यहाँ कोई गारंटी के साथ नहीं आया, किसी इंसान की इंटेंशन की या किसी इंसान के एक्शन की कोई वारंटी, कोई गारंटी कार्ड नहीं है कि ये इंसान सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगा। यहाँ पर हर किसी के अपने अपने मफादात हैं। यहाँ पर यू नेवर नो कि कब कहाँ किस तरफ आपका रास्ता बदल जाए, आपकी जिंदगी आपको लेकर चली जाए। और आप अपनी चॉइस लो ना कि दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, आप अपने लिए कोई चॉइस लो और आप निकल जाओ और सामने वाला आपको इंतजार ही करता रह जाए। यही होता है, हो तो यही रहा है। और ऐसा नहीं करना आप। अब आपने ये करना है कि जब तक जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ग्रोथ नहीं हो रही है, उसको प्यार का नाम नहीं देना है। जब तक आपकी इमोशनल सेफ्टी, इवन उसके साथ फ्रीडम के साथ, कि आपको ये हर वक्त कोई ये ना पूछ रहा हो कि बेबी तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ नहीं जा सकती, तुम वहां नहीं, ये प्यार नहीं होता है। ये अजियत होती है जो हम एक दूसरे को दे रहे होते हैं। प्यार कभी भी नहीं आपको कहता यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, तो प्यार कहते तो जाओ यार, जियो और जीने दो। प्यार इस फलसफे का नाम है, प्यार उस फलसफे का नाम नहीं है। यहाँ पर हमने ना अपने अपने रोल्स में जब हम आते हैं, एक आदमी जब आदमी के रोल में आता है, जब औरत एक औरत रोल में आती है, पता नहीं कौन सा रूप धारण कर लेते हैं, कौन सा अनहेल्दी नागन और सपेरे वाला रूप धावी कर लेते हैं कि शादी के बाद पता नहीं मर्द और औरत की पूरी शख्सियत डैमेज हो जाती है। आप शादी कर रहे हैं या आप कोई गुलामी कर रहे हैं? आप प्यार कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कोई आपने कोई अजाब ले लिया अपने ऊपर? आजकल का प्यार, आजकल के रिश्ते, आजकल के कनेक्शंस
आपकी जिंदगी में आप चाहते खुशी के लिए हो, लेकिन द मोमेंट कोई आपकी जिंदगी में आता है, आपकी जिंदगी और बर्बाद होना शुरू हो जाती है। क्यों? बिकॉज पीपल आर नॉट coming up with the right kind of intentions, with the right kind of actions, with the right kind of thought emotional processes, and with not healed versions, and not with their true self, and with not with their authenticity. अच्छा जी, जिंदगी में कमी हो रही है, आई एम सिंगल, चलो जी आए हुकअप। हुकअप को आप प्यार का नाम दे रहे हैं। आप अपनी आउट ऑफ आइसोलेशन या आउट ऑफ बोर्डम आपने किसी के साथ कनेक्ट हो गया। जिंदगी में लोग मिलते हैं और मिलते अल्लाह की मर्जी से ही हैं, वो टिकना कितना है ना, वो आपकी करतूतों साबित करती है। सो जब तक आपके उस रिश्ते में गिविंग और रिसीविंग बैलेंस में नहीं आएगी, आप एक हेल्दी रिश्ता नहीं जी सकते। हेल्दी रिश्ता जीने के लिए, मुकम्मल जात बनने के लिए, देखें, परफेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, बट कंप्लीशन ऑफ योर सेल्फ डज एग्जिस्ट। और आपकी जिंदगी की का मकसद भी यही है कि आपने अपनी जात की तकमील का सफर करना। अपनी जात की तकमील कैसे आती है? नंबर 1, एक मर्द है तो उसके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी होना तो जाहिर सी बात है, लाजमी है, क्योंकि वो एक मैस्कुलिन ह्यूमन बॉडी में। उसके अंदर 50% एक औरत का होना भी लाजमी है, क्योंकि जब तक एक आदमी में मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस नहीं होगा, वो मुकम्मल नहीं होगा। जब तक आपको रिसीविंग और गिविंग अपनी जात में बैलेंस करना जब तक आप नहीं देंगे, कि आपने किसी को 4 रुपए दिए, उस 4 रुपए के बदले आपको किसी ने कुछ दिया, अच्छा दिया, बुरा दिया, जो भी दिया, तो ये हो गई इक्वल काइंड ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। आपने किसी को 4 रुपए दिया, अल्लाह वास्ते दे दिए, अच्छा जी आप आगे चले गए। आपने फिर 8 रुपए आगे दे दिए किसी को, फिर आपने आगे जाके 10 रुपए और किसी को दे दिए, फिर आगे जाके आपने और दिल खोला, आपका दिल इतना खुला हुआ है, आप इतने गिविंग है, आप इतने एम्पावर्ड हैं, आप देते चले जा रहे हैं। एक वक्त आएगा कि आप कहेंगे यार ये दुनिया बकवास है, दुनिया में अच्छे लोग नहीं है। वो ये मुद्दा कहां से आता है? जब आपको लगता है कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं है, वो मुद्दा तब आता है कि जब आपकी गिविंग को रिसीविंग नहीं मिलती। औरतें, अब औरत की जब हम बात करें, फेमिनिन की बात करें, तो एक फेमिनिन में, एक फीमेल औरत में एक मैस्कुलिन एनर्जी, 50% मैस्कुलिन एनर्जी का होना लाजमी है। ये किसी किताब में नहीं लिखा कि औरत को पैसा कमाना जायज नहीं है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और पैसा कमाना ही मैस्कुलिनिटी नहीं है। मैस्कुलिनिटी का मतलब है कि एक औरत का भी गिविंग और रिसीविंग जो एंड है ना, वो बराबर होना चाहिए। जब तक एक औरत अपनी जात में फेमिनिन और अपनी मैस्कुलिन एनर्जी की कंप्लीशन में 50-50% में नहीं आएगी, उसे गिविंग देना नहीं आएगी, उसे रिसीविंग लेना नहीं आएगी, एक औरत भी मुकम्मल औरत नहीं है। हमारे पास माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, औरतें हैं, औरतें नहीं हैं। एम्पावर्ड औरतें, जिनको आप, जो हम वुमेन एम्पावरमेंट की असल में बात कर रहे हैं ना, वो एम्पावरमेंट पैसा कमाने से नहीं आ रही है। वो एम्पावरमेंट का कैसे माशरे में क्या हो रही है, जो एम्पावरमेंट के नाम पर औरतों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो एम्पावरमेंट एक पेट्रियार्की सिस्टम से, ठीक है, एक मर्दाना सिस्टम से, एक मर्दाना सोच से, एक मर्द उठ के सोचता है कि मैंने औरत को एम्पावर करना है, जो कि आई एम सो सॉरी, किसी कोई मर्द दुनिया का एक औरत को एम्पावर नहीं कर सकता है। एम्पावरमेंट अपने अंदर से आती है, एम्पावरमेंट बाहर की चीजों से नहीं आती है। एम्पावरमेंट अपने बिलीफ सिस्टम से आती है। एम्पावरमेंट अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज के बैलेंस से आती है। अगर कोई कल को उठकर आपको कह रहा है ना कि मैं आपको एम्पावर करना चाहता हूँ, आपको नौकरी दे रहा हूँ और आप एम्पावर हो रही हैं, बकवास, बकवास है ये। इस फरसूदा बिलीफ सिस्टम को बर्बाद कर दें। अगर कोई आपको नौकरी देके एम्पावर कर रहा है तो आई एम सॉरी, वो आपको नौकरी देके एम्पावर्ड नहीं कर रहा, वो आपको सेल्वेशन में लेकर आ रहा है, वो आपको गुलामी दे रहा है। एम्पावरमेंट वो होती है कि वो आपको पैसा देगा, जा बच्चे जाके अपना कोई काम कर, जो तेरा दिल चाहता है वो काम कर। एम्पावरमेंट यहाँ आती है। ऐसे नहीं होता कि आप किसी को गुलामी में कर लो और पैसे की उसके अंदर कर दो। एम्पावरमेंट का ट्रू मतलब ये है कि जब आपकी रिसीविंग, आपकी गिविंग इक्वल हो गई, और फिर उस पूरी जात के साथ जब आप किसी और इंसान के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आपको तब पता चलता है कि इस इंसान में कितनी गुंजाइश है आपको रिसीव करने की, और कितनी गुंजाइश है आपको गिविंग करने की। तो दो लोग एक दूसरे के साथ हेल्दी तरीके से तभी रह सकते हैं कि जब दो लोग खुद में मुकम्मल हैं, तब वो दोनों एक दूसरे को मुकम्मल कर सकते हैं। अदरवाइज वो खींचातानी, उसको देना ही देना है, मर्द को देना है, औरत को सिर्फ रिसीव करना है। आदमी थक जाता है यार। आदमी भी सिर्फ देने के लिए पैदा नहीं हुआ है। प्रोवाइडर, ट्रू प्रोवाइडर अल्लाह है। आदमी सिर्फ मेहनत करके जाके बाजार में चीज ला रहा है,
वो उसके लिए सलूट है उसको। औरत घर में अपनी चीजें पूरी करके आपके लिए कंफर्ट कर रही है, वो उसको सलूट है, क्योंकि वो अपना रोल निभा रही है, वो मैस्कुलिन अपना रोल निभा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम एक फेमिनिन को भी गिविंग करनी है और एक मैस्कुलिन को भी रिसीविंग करनी है। So balance is the key to success. Either you're in love, either you're in relationship, either you're living alone, either you're single, either you're married, either no matter what your marital status is. यहाँ पर सुखी होने का, औरत के सुखी होने का दारो मदार इस बात पर है कि आपका बाप अमीर होना चाहिए या आपका शौहर अमीर होना चाहिए, तब औरत सुखी होगी और तब औरत खुश नसीब होगी। अदरवाइज उसके अलावा अगर आपका बाप अमीर नहीं है या आपका शौहर अमीर नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, तो वो औरत बड़ी बदबख्त है और वो बड़ी बदनसीब है और उसकी जिंदगी में कोई सुख नहीं है। खुदारा ये रोना बंद कर दें। ये आपका नसीब, आपका अपना नसीब है, आप अपना नसीब साथ लेकर आई हैं और आप अपने नसीब से जो चाहें उसको अचीव कर सकती हैं। आप वो मर्जी है कि आप खुद जाके लेकर आ रही हैं या आप वो अपने नसीब किसी और के थ्रू से मंगवाना चाह रही हैं। सो यस, सोवरेनिटी का मतलब ये है कि जब आप अपनी जिंदगी अपने बिलीफ सिस्टम्स पे खड़ा करते हो कि दिस इज हाउ आई वांट माय लाइफ, बट मेक श्योर कि आपका अपना बिलीफ सिस्टम भी अच्छा हो। गोरी तेरा झुमका, चलिए आइए गोरी का झुमका देखते हैं क्या है ये। Oh yes, I am back in my show Chill Out Zone with Sana Humayun and yes, ये है सुकून की नई मंजिल। बिल्कुल जनाब, don't forget to like, share and subscribe to YouTube, to मेरा FM on YouTube because now अब आप हमारे जो रिकॉर्डेड शोज हैं वो YouTube पर देख सकेंगे। अच्छा जी, अब वापसी का टाइम हो रहा है, तो लेट मी जस्ट रैप अप माय थॉट्स। प्यार और पैसा दो बड़ी ही कीमती शे है। प्यार करें, बिल्कुल करें। 1000 बार दिल टूटे, 1000 बार गलत साबित हो, आपका प्यार हर बार प्यार करने के लिए ताकत ढूंढे। हर बार चाहे आप नाकाम हो पैसे की कमाने की कोशिश हर बार करें आप। वो क्या है कि लव इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट लव, द प्योरेस्ट काइंड ऑफ अ लव जो कि आपकी जात से शुरू होता है। वो तब शुरू होता है कि जब आप रोजाना यू आर चूजिंग, कॉन्शियसली यू आर चूजिंग दैट पर्सन, दैट वर्क, दैट मनी, दैट थिंग। ये है वो स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ लव व्हेन यू आर चूजिंग एवरी डे कॉन्शियसली। नहीं कि बस कोई पड़ा हुआ है घर में तो पड़ा ही है, ये प्यार है। प्यार है इसलिए हम एक साथ रह रहे हैं, प्यार है इसलिए वो वहां पड़ा हुआ है, वो वहां पड़ा हुआ है, प्यार है इसलिए हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। नो, ये प्यार नहीं है। प्यार वो है कि व्हेन यू शो अप, व्हेन यू चूज कॉन्शियसली कि यस नौकरी है, अच्छा जी जाना ही जाना है। नो, ऐसे नहीं आएगी तरक्की। तरक्की तब आएगी जब आप रोजाना सुबह यू चूज योर वर्क कि यस आई एम चूजिंग टू गो टू दैट, आई एम चूजिंग दिस पर्सन टू लव, आई एम चूजिंग दिस टू डू, आई एम चूजिंग। यू हैव अ चॉइस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने अपनी चॉइसेस खुद ही छोड़ दी थी। हमारे हाथों में तो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो वो क्या है कि पपेट्स हैं, बस खुल रहा है। वो तब तक आप हैं जब तक आप हैं। माइंडसेट, माइंडसेट का गेम है। माइंडसेट चेंज करें, दुनिया बदलें अपनी, और फिर देखें आपकी दुनिया, आप बदले दुनिया कैसे बदलती है। वो क्या है कि दुनिया को नहीं बदलना है, दुनिया तब बदलेगी जब आप बदलेंगे। जैसे ही द मोमेंट यू चेंज योरसेल्फ, आपके आसपास की दुनिया बदलना शुरू हो जाएगी। आपकी जिंदगी में नई तरह के आपको रेजोनेट करने वाले लोग आना शुरू हो जाएंगे। द मोमेंट यू चूज लव, द मोमेंट यू चूज दैट पर्सन, आप आपकी जिंदगी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। करके देखें, तजुर्बा है, आजमूदा नुस्खा है। अप्लाई करके देखिएगा और देखिएगा कि 6 महीने में आपकी जिंदगी कहां से कहां चली जाती है। लेकिन एक ही शर्त है, every day you have to choose good things for you. You have to choose a healthy way. You have to choose healthy love. You have to choose money, your passion, your things, your work. You have to choose. ये नहीं कि बस ठीक है नौकरी लगी हुई है, जा रहे हैं, सो जा रहे हैं, मरे चढ़े कर जाते हैं। अच्छा जी, लव गुरु का another song. Let me listen to this one. So don't go anywhere and stay tuned with me in Chill Out Zone. प्यार में अगर आपकी रूह बेदार नहीं हो रही है ना, तो वो एक वर्ल्डली अटैचमेंट जरूर हो सकती है, वो प्यार नहीं होता। वो इंसान जिससे आप शादी करते हैं वो प्यार नहीं होता, वो आपका एक बाउंड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आप जिंदगी में निभा रहे होते हैं। सो बहुत से फॉल्स सिस्टम्स प्यार को लेकर
जो लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां और किस्से बनाए हुए हैं। तो प्यार तो एक सूफी शय है, प्यार एक आसमानी आसमानी चीज है। प्यार का ताल्लुक इस दुनिया से तब जुड़ता है कि जब आपके अंदर आपकी रूह बेदार होती है, और अगर वो प्यार आपके अंदर आपकी रूह बेदार नहीं कर रहा है तो वो प्यार नहीं है, वो अटैचमेंट है, इन्फैचुएशन है। कोई आपको अच्छा लग रहा है, उस हद तक ऑब्सेशन की हद तक अच्छा लग रहा है, पोसेशन की हद तक अच्छा लग रहा है, और पता नहीं कौन एडिक्शन की हद तक अच्छा लग रहा है। अच्छा लगना और प्यार का जिंदगी में आ जाना या प्यार होना, लोगों ने ऑब्सेशंस, एडिक्शंस, अटैचमेंट्स तो एक्सपीरियंस की हैं। ट्रू लव लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि ट्रू लव इज रेयर, और ट्रू लव के लिए चुने हुए लोग ही चुने जाते हैं। ट्रू लव हैज सर्टेन काइंड ऑफ, अगर आपकी जिंदगी में ट्रू लव आने वाला होगा ना, तो यकीन जानिएगा कि आपकी जिंदगी कभी भी सिद्धि नहीं होगी। हमेशा आपकी जिंदगी में कोई ना कोई पुट्ठा काम होगा, और आप हमेशा सोचेंगे यार क्यों ये मेरे साथ ही। आपकी आपकी रूह की बेदारी का प्रोसेस उसमें जरूर होगा। अगर आपकी जिंदगी में रूह की बेदारी का प्रोसेस नहीं है तो कोई फायदा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी रूह की बेदारी हो नहीं सकती है। प्यार के अलावा भी और बहुत सी डजें हैं जो आपको लगती हैं। पैसे की डज है, दिल टूट जाता है, हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं आप, ट्रॉमा आ जाते हैं, जनरेशनल कर्सेज हैं आपके साथ। प्रेशर चाहिए आपको, सिर्फ तकलीफ चाहिए आपके, आपकी सोल अवेकनिंग के लिए सिर्फ आपको एक प्रेशर चाहिए, एक तकलीफ चाहिए, जो आपको, अगर आपको जिंदगी में उतना प्रेशर मिल रहा है तो आपकी रूह बेदार हो जाएगी, और अगर आपको आपकी रूह की बेदारी का प्रोसेस आपकी जिंदगी में नहीं है तो नहीं होगी। लेकिन इससे आप बरिउस जमान नहीं हो सकते। रूह की बेदारी के लिए आपको जिंदगी में सिर्फ ऊपरी मानों के अलावा, सुपरफिशियल चीजों के अलावा, उन चीजों की एग्जिस्टेंस के डीपर मीनिंग्स भी देखने हैं, कि जो चीजें आपकी जिंदगी में हैं, जो फर्नीचर आपने रखा हुआ है, जो रंग आप इस्तेमाल करते हैं, जिस रंग के कपड़े आप पहनते हैं, जिस तरह की आंखों से आपकी एनर्जी निकलती है, ये आपकी अपनी पैदावार है, आपने अपनी एनर्जी से चीजें क्रिएट की हैं। तो आइदर ये आपको डीपर सेटिस्फेक्शन दे रही हैं, या बस कुर्सी का मतलब एक कुर्सी ही है। या अगर आप चावल खाते हैं तो चावल का कोई मतलब बनता है, पानी पीते हैं, पानी को मतलब से पी रहे हैं कि पानी बस पानी है, प्यास लग गई है तो पी रहे हैं, क्योंकि हम अनकॉन्शियसली जी रहे हैं ना। भूख लग गई है तो खाना ठूस लिया, कभी एक एक निवाले को चबा चबा के खाया है, शुक्र अदा किया है कि यार एक एक निवाला, एक एक जर्रा जर्रा करके ये आपका दस्तरखान सजा है। कभी वो एक जर्रे की तरफ गए हैं, कभी वो एक सूरज की किरण, वो एक नुक्ते की तरफ। तो जितना वो एक नुक्ता, जिसको सूफी कहता है कि बगल एक नुक्ते विच मुगदी, तो वो एक नुक्ता आप है। वो नुक्ता समंदर में एक नुक्ता आप है। समंदर तो ये हम सारी इंसानियत मिलकर एक समंदर बनाती है, लेकिन उस समंदर का वो जो एक कतरा है, वो क्या है ना, कि अक्सर लोग यहाँ पर भीड़ में जाकर अपनी जात ही खो देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जात पे तवज्जो नहीं की होती है, एंड दे जस्ट लव बीइंग द क्राउड। दे डोंट नो हाउ टू एंजॉय देयर सेल्फ एंड इंडिविजुअलिटी बीइंग इन द क्राउड। हम रिश्ते में जुड़कर समझते हो हमारी जात की तकमील हो गई, तो मेरी पूरी जिंदगी बस इसी बैसाखियों में गुजर जाएगी। और एक दिन ऐसा आता है कि वही इंसान आपका दिल ऐसे गंदे तरीके से तोड़ता है, तोड़वाया जाता है, ताकि आपको बेदार किया जाए कि नो डूड, ठीक है, तुम्हें प्यार दिया गया, तुम्हें अटैचमेंट दी गई, तुम्हें रिश्ता दिया गया, तुम्हें लोग दिए गए, तुम्हें पैसा दिया गया, पर इस पर रिलायंस नहीं करनी है। पैसे पर रिलायंस करके नहीं जीना, इंसान के ऊपर रिलायंस करके नहीं जीना। रिलायंस सिर्फ और सिर्फ अपनी जात पे होनी चाहिए, और अपनी जात में भी वो इंसान वाला नहीं, डिविनिटी वाला जब तक आप प्रोसेस नहीं करेंगे। डेजा वू आई जस्ट हैड अ डेजा वू राइट नाउ। मुझे ऐसे लगा कि ये सारा सेटअप, ये सारा सिनेरियो, ये सारी बात, ये इस लाइट का यहाँ होना, इस कैमरे का यहाँ होना, इस माइक का यहाँ होना, मेरा यहाँ होना, इस बात का यहाँ होना, आपका यहाँ होना, सब कुछ पहले से तय था, एंड दिस मोमेंट हैज बीन डिसाइडेड, आई डोंट नो हाउ एंड वेयर। सो डेजा वू। ओके क्रेजी गर्ल, ढूंढूंगा। अच्छा ढूंढ ले भाई, बहुत मिल जाएंगे। आई 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 आई, कौन आई? दिल हारे पुकारे। आइए जल्द सुनते हैं। दिल हारे पुकारे तुझे, मन जा रे मना ले मुझे। बिल्कुल जनाब, मोहब्बत में दिल हार जाना तो बहुत आम सी बात होती है, मोहब्बत में खुद को हार जाना बड़ी बात होती है। तो मोहब्बत में दिल का हार जाना कोई बड़ी बात नहीं, मोहब्बत में खुद को हार जाना असल नाकामी यहाँ आती है। आप किसी के ऊपर दिल हार चुके हो,
कोई आपको अच्छा लग रहा है, किसी के लिए आप कुछ करना चाहते हो, कीप डूइंग दैट। दुनिया में बहुत से प्यारे लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो अच्छे हो ना हो आपको अच्छे लग जाते हैं, तो करें, हर उस चीज के लिए मेहनत करें, हर उस चीज के लिए करें जो आपको अच्छी लगती है। अब वो अच्छी है या बुरी है, वो आप अपने लिए देखें कि आपके लिए कितनी अच्छी है। आप ये मत देखें कि दुनिया क्या कह रही है और दुनिया क्या नहीं कह रही। अपने आप को इन सोचों से आजाद करके अपने मकसद की दुनिया में कदम तो रख के देखें, फिर देखें कि जिंदगी शुरू कहाँ से होती है और खत्म कहाँ से होती है, और जिंदगी आपको लेकर कहाँ जाती है, किन किन मंजिलों तक लेकर जाती है, किन लोगों से मिलाती है। तो नेक्स्ट टाइम आपकी जिंदगी में कोई अनहेल्दी या टॉक्सिक रिश्ता आ जाए, तो किसी और को कोसने के बजाय अपनी एनर्जेटिक स्पेस में बैठें और अपने आप को ठीक करें, अपना एहतसाब करें, अपने आप को देखें कि आपकी ऐसी कौन सी एनर्जी या आपकी कौन सी ऐसी अनहेल्दी पैटर्न से लोग आके आपको उस एनर्जी पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप एकदम लोगों से भागना शुरू कर दें, नो, यू कैन डू। आप वहीं पर रहते हुए, उसी घर में रहते हुए, सारी चीजें करते हुए, आप खुद जब बदलेंगे तो आपके आसपास की एनर्जीज बदलेंगी। एंड बगावत कहते हैं लोग इसे, जब आप अपनी सोवरेनिटी में आते तो लोग कहते हैं ओ भाई तुम तो बस अपनी अपनी कर रहे हो। अपनी करोगे तो सामने वाले के लिए अच्छा करोगे ना। वो क्या है कि पहले ऑक्सीजन मास्क अपने लगाइए, फिर सामने वाले को लगाइए। जिंदगी की छोटी छोटी बातों में जिंदगी के बहुत बड़े बड़े और गहरे उसूल छुपे हैं। वो क्या है, समझने वाली आंख और देखने वाली आंख, समझने वाला दिल और सोचने वाला दिमाग चाहिए। तो वो हम सबके पास है, लेकिन हम सोच कुछ और रहे हैं, देख कुछ और रहे हैं, करना कुछ और चाहते हैं, जाना कहीं और चाहते हैं और जा कहीं और रहे हैं। तो जब तक ये सारी चीजें अलाइन नहीं होंगी, जिंदगी खूबसूरत नहीं होगी। चलिए जनाब, कोशिश करते रहना हमारा काम है। हर रोज अपनी जिंदगी के लिए मेहनत करना हमारा काम है, वो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। आप भी कभी मत छोड़िएगा। शो हमारा चलता रहेगा, लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। शो मस्ट गो ऑन, लाइफ मस्ट गो ऑन, एंड दैट्स इट। चलिए जनाब, इसी के साथ आपको मेरा साथ हुआ चाहता है खत्म। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि कल होनी है फिर मुलाकात। आई एम लीविंग यू विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग शेर दिल, एंड टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर। This is Mira FM 107.4.